नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल WST न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख 25 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि पौष कृष्ण पक्ष पंचमी। आइए बात करते हैं आज देश की टॉप 25 बड़ी खबरें। मुख्य समाचार देश भर की तमाम खबरों पर नजर डालते हैं और सभी के लिए लास्ट वाला खबरें जो आपके लिए जाना बेहद जरूरी है। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। 25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस डे मनाया जाएगा। यह दिन ईसा मसीह के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। लोग चर्च जाकर पूजा करते हैं, घर सजावट करते हैं और एक दूसरे को उपहार देते हैं। यह त्योहार खुशियों, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। दुनिया भर में इसे बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। आप सभी को हमारे तरफ हैप्पी क्रिसमस डे। चलिए अगले खबर बताते हैं। जनवरी 2026 में देश भर के बैंक 16 दिन बंद रहेंगे। इसमें 4 रविवार, 2 शनिवार, गणतंत्र दिवस और बाकी 9 सरकारी छुट्टियां शामिल है। इस दौरान बैंकिंग काम नहीं होगा, इसलिए लोग अपने लेन देन की योजना पहले से बना लें। RBI ने इसकी आधिकारिक हॉलीडे लिस्ट भी जारी कर दी है। चलिए अगले खबर बताते हैं। एक अनोखी खबर में बताया गया है कि मोटे लोग पैसे देकर जेल जा सकते हैं ताकि रोमांटिक डेट पर जा सकें। सरकार इस सुविधा के लिए 30 रुपए हजार देगी। इस दौरान घर की बहू बेटियां फोन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। यह योजना मनोरंजन और सोशल एक्सपेरिमेंट के रूप में सामने आई है। चलिए अगले खबर बताते हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनबाद सदर अस्पताल गए और मरीजों से मिले। उन्होंने कहा कि इलाज में लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। इसके साथ ही अगले 3 साल में नया मेडिकल कॉलेज भवन बनाने का ऐलान किया गया, जिससे शहर और आसपास के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। चलिए अगले खबर बताते हैं। जमशेदपुर में पुलिस ने हत्या की साजिश नाकाम कर दी। 4 युवक गिरफ्तार किए गए जो छेड़खानी का बदला लेने के लिए हत्या करना चाहते थे। मौके से जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर किसी की जान को खतरे से बचाया। चलिए अगले खबर बताते हैं। जमशेदपुर में एक गैरेज में भीषण आग लगी। आग में एक कार जलकर राख हो गई और आसपास का इलाका अफरातफरी में बदल गया। दमकल टीम ने काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन संपत्ति को काफी नुकसान हुआ। चलिए अगले खबर बताते हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी धनबाद आए। उन्होंने बैलगाड़ियां टाउनशिप में कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विस्थापित लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनके समाधान का भरोसा दिया। उनका यह दौरा क्षेत्र के विकास और स्थानीय लोगों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए अगले खबर बताते हैं। 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियों में गठबंधन हुआ है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनकी सोच एक जैसी है और अलग अलग रहने से नुकसान होगा। यह गठबंधन 29 नगर निगम चुनावों के लिए किया गया है। इन चुनावों में 15 जनवरी को मतदान होगा। चलिए अगले खबर बताते हैं। बेंगलुरु में एक लड़की ने लड़का का प्रपोजल ठुकरा दिया, जिससे गुस्साए आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट की। उसने युवती का शरीर दबोचा और कपड़े फाड़ने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी ने सिर, पीठ और गर्दन पर हमला किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। भारत ने आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह सिस्टम 80 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के टारगेट को नष्ट कर सकता है। खास बात यह है कि यह एक साथ 10 से ज्यादा हवाई हमलों को रोकने में सक्षम है, जिससे देश की सुरक्षा और मजबूत होगी। चलिए अगले खबर बताते हैं। इसरो ने अमेरिका का 6100 किलो वजन वाला संचार सैटेलाइट भारत से लॉन्च किया। यह भारत से भेजा गया अब तक का सबसे भारी उपग्रह है। इसकी मदद से मोबाइल टावर न होने पर भी दुनिया के किसी भी कोने से कॉल और वीडियो कॉल की सुविधा मिल सकेगी। इससे दूरदराज इलाकों में नेटवर्क बेहतर होगा। चलिए अगले खबर बताते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि राजधानी की हवा बहुत खराब है, हालत इमरजेंसी जैसी है। ऐसे में एयर प्यूरीफायर पर 18% GST लगना गलत लगता है। कोर्ट ने कहा कि साफ हवा जरूरी है तो टैक्स कम होना चाहिए। वहीं नितिन गडकरी ने माना कि 40% प्रदूषण ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है। चलिए अगले खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने VBG रामजी एक्ट का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस कानून से गांवों में लोगों को काम भी मिलेगा और टिकाऊ संपत्ति भी बनेगी। सरकार का मानना है कि यह नया कानून धीरे धीरे मनरेगा की जगह लेगा और गांवों में सड़क, तालाब व दूसरे विकास कार्य होंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा। चलिए अगले खबर बताते हैं। हरिद्वार में बदमाशों ने पुलिस को घेरकर फायरिंग की। वे पेशी पर ले जाए जा रहे एक अपराधी को मारने की नीयत से आए थे। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 2 पुलिस कांस्टेबल घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। चलिए अगले खबर बताते हैं। बेंगलुरु में एक इंजीनियर ने शक के चलते अपनी बैंक मैनेजर पत्नी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
आरोपी को पत्नी के अफेयर का शक था। वह एटी कंपनी की नौकरी छोड़कर उस पर नजर रख रहा था। घटना के बाद वह खुद थाने पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। चलिए अगले खबर बताते हैं। गडकरी ने कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम विवादों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने बताया कि सेक्युलरिज्म को गलत समझा गया है। उनका कहना है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब किसी धर्म को न मानना नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान आदर और व्यवहार करना है। चलिए अगले खबर बताते हैं। सोने और चांदी के दाम लगातार तीसरे दिन सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। सोना 352 रुपए बढ़कर 1 लाख रुपए 37,000 प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी इस साल कुल मिलाकर 1 लाख रुपए 33,000 महंगी हो चुकी है। आम लोगों और निवेशकों के लिए अब ये धातुएं पहले से ज्यादा महंगी हो गई है। चलिए अगले खबर बताते हैं। अमेरिका ने कहा कि चीन दोहरी चाल चला रहा है। एक तरफ वह भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को हथियार और मदद दे रहा है। इसका मतलब है कि भारत को चीन के कदमों को लेकर सावधान रहना होगा और अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। अगर आप हर पल अपडेट रहना चाहते हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो WST न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे। अपनी कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपने परिवारजनों को ख्याल रखें। नमस्कार।